जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा भरिणीश्वर राधे। जय राधा दामोदर राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा पार्थ सारथी राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम जय सीताराम। जय वृंदावनेश्वरी राधे। वृंदावनेश्वरी राधे। जय गौरनित्याय जय गौरनित्याय जय गौरनित्याय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री राधा भरणेश्वर भगवान की जय।
श्री जगन्नाथ बलदेव सुदर्शन जी की जय। श्री प्रहलाद लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीभगवांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च दानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जैसा आप जानते हैं हम लोग चैप्टर 10 की चर्चा करेंगे। अध्याय 10 समरी देखेंगे उसकी। देख मिनट में देखिए चैप्टर 9 में आपको याद होगा, पिछली बार आपने देखा होगा, जो लास्ट जो श्लोक था वो क्या था? मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यही एकमात्र एक ऐसी लाइन है जो श्रीमद् भगवत में 2 बार आई है, 2 बार रिपीट हुई है। ये मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। मामेव ससी युक्ते भव। इस तरह से तुम मुझ में पूर्णतया युक्त होकर, तल्लीन होकर, आत्मानम मत परायण, तुम मेरे प्राण होंगे, मुझको प्राप्त हो। हरे कृष्णा। तो यहां पर भगवान ने कहा मन मना, मेरे मन लगाओ। अब मन कैसे लगाए? मन लगाने के लिए हमको कोई सहारा चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए। भगवान की फोटो हम रख सकते हैं, उसमें देख सकते, मन लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं होती। तो भगवान ने चैप्टर 10 में अपना विभूति योग बताया, ऐश्वर्य योग बताया कि भगवान को किस तरह इस संसार के हर कोने में, हर जगह पर, हर क्षण पर देख सकते हैं। सर्वत्र यो मई पश्य सर्वत्र, सर्वत्र मई पश्यति, हमने पहले देखा है पीछे। तो जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, तो इसका प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए कि भगवान को कैसे कैसे रियलाइज कर सकते हैं, हर मोमेंट पर, हर वस्तु में कैसे देख सकते हैं।
इसके भगवान ने अपने चैप्टर बताया है विभूति योग, ऐश्वर्य योग। भगवान इसमें ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। तो हम शॉर्ट में करेंगे, हमको चैप्टर पूरा करना है। तो अभी शेयर द स्क्रीन। हर श्लोक पढ़ेंगे हम, अधिकतर हम केवल अर्थ पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे हिंदी में, कुछ श्लोकों संस्कृत में पढ़ सकते हैं और उसके बारे में एकदम चर्चा करेंगे। देन विल प्रोसीड विद अराउंड 42 श्लोकास। 42 श्लोक हैं। विल ट्राई टू फिनिश 1.5 hour। हरे कृष्णा। लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं? नहीं, इसके पढ़ना नहीं है माता जी। हाँ। स्क्रीन शेयर करना क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा ठीक है। हाँ मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। और अच्छा ठीक है। क्योंकि हम संस्कृत जो है 1-2 का ही पढ़ेंगे, हम पूरी संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, केवल हिंदी में पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ना चाहें तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसा बताएं प्रेम है प्रभु जी। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। इसका ट्रांसलेट करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ हो। चैप्टर 7 से इनफैक्ट अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक भगवान ने योग का, आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलना चाहिए, युक्त होना चाहिए, योग के बारे में बताई। और चैप्टर 7 से भक्ति का वर्णन करें। पहले हमने देखा परम कोई ज्ञान, परम कोई ज्ञान था भक्ति, भगवान की भक्ति जो है वो परम कोई ज्ञान है। इसके लिए भगवान अब अपने बारे में और डिटेल बता रहे हैं। 7 चैप्टर में भी बता, वो अपने शक्तियों को बताते हैं। भगवान शक्तिवान बताया था, इसमें वो डिटेल अपने बारे में, ताकि हम उनको देख सके, उनके बारे में याद कर सके। तो मेरे प्रिय सखा, तुम्हारे लाभ के लिए देखिए, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, कॉन्शियस हुए हम ग्रहण नहीं कर सकते। और कॉन्शियसनेस जो है वो भक्ति क्यों नहीं चाहिए, इतना तो कम से कम हमारे चाहिए कि श्री भगवान जो है परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष आदि भगवान हैं। एक से लेके 7 तक भगवान अपने आप ओरिजिन, उद्गम स्थान बताते हैं। संसार में जो भी हम देखते हैं, कोई एनर्जी देखते हैं, कोई वस्तु देखते हैं, इन सबका जो उद्गम है वो भगवान है। लेके 7 अपने को उद्गम बता रहे हैं, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये कह रहे हैं मेरी उत्पत्ति और या ऐश्वर्य को जानते हैं, महर्षि गण जानते हैं, और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं, उद्गम हूं। भगवान कह रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी महर्षि हैं, जितने भी महान जन हैं, वो भी मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मैं ही उनका उद्गम हूं। हमारे बाद में आती है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान तो सबके आदि उद्गम है। सृष्टि के पहले भी कोई अगर था तो भगवान थे। इस प्रलय होने के बाद, प्रलय होने के बाद कोई अगर बचे तो भगवान हो रहे हैं कि मेरे वास्तविक ऐश्वर्य को या उत्पत्ति को देव जानते हैं। कौन जानते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है, कुछ साउंड ज्यादा आ रहा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी। आवाज ज्यादा है, साउंड ज्यादा है क्या?
नहीं, बराबर नहीं कुछ है साइड से केवल। डिस्टर्बेंस आ रहा है प्रभु जी, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पर तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन अगर किसी भक्त का, बाकी लोग म्यूट पर हैं, किसी भक्त को उसको अनम्यूट करने के लिए बोलो प्रभु जी, अनम्यूट करने के लिए बोलो। नहीं नहीं प्रभु, ठीक है प्रभु, माइक कंटिन्यू बंद होने करने दो, के लिए कोई बोलो। बात नहीं। अनम्यूट, मैं म्यूट कर दिया हूँ प्रभु। हाँ ओके ओके, हरे कृष्ण। क्या मैं कह रहे हैं कि मैं सभी देवताओं का, मैं का उद्गम हूं, सोर्स हूं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर भी डिस्टर्बेंस हो तो बता देना। जो मुझे अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। मीन्स भगवान ने अपने 3 विशेषण दिए हैं कि भगवान को हम कैसे जान सकते हैं। अजन्मा, अज, अनादि, जिनका कोई कारण नहीं है, अनादि है, समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। इसका मतलब क्या है कि भगवान के बारे में, भगवान अभी अपने बारे में ज्ञान बता रहे हैं, तो भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जब हमको सही वे में ज्ञान मालूम पड़ जाता है, तो वो ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है या इतना शक्तिशाली है कि केवल उसी बात को जानने से ही व्यक्ति मोह रहित हो जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर मोह रहित का क्या मतलब है? मोह का मतलब है कि जो हम हैं वो हमको नहीं मालूम है, जो हम हैं वो नहीं समझते, और जो नहीं है वो समझते हैं। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे शरीर और आत्मा के ऊपर इसमें दिया गया है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन इस समय हमारे कॉन्शियसनेस में हम अपने आप को शरीर मानते हैं, आत्मा का नॉलेज है लेकिन अनुभव नहीं है। तो अगर हमको भगवान के बारे में अजन्मा, अनादि और समस्त लोगों को जान जाते हैं, तो हमारा ये मोह खत्म हो जाएगा। अभी बुद्धि ज्ञान सम्मोह है, क्षमा सत्यम दमय शमय, सुखम दुखम भवो भावो, भयम चाभयम एवं च, अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशोश, भवंती भावा भूताना मत एवं प्रदविदा। देखिए भगवान ने बहुत सारे द्वंद्व बताए हैं, ड्यूअलिटीज। ये ड्यूअलिटीज मीन्स यहां पर हर चीज पेयर में आती है। रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, ज्ञान है तो अज्ञान है, हिंसा है तो अहिंसा है, भय है तो अभय है। तो वह कह रहे हैं कि सबको उद्गम स्थान में है। देखिए बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह। इंद्रिय निग्रह में सेंस कंट्रोल, मन निग्रह मीन्स मन का कंट्रोल, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, ये जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। ये हम इस संसार में अलग अलग व्यक्तियों में अलग प्रकार के गुण देखते हैं। ये गुण जो व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, देखिए इसकी जो रचना है वो भगवान ने की है, लेकिन हमको जो मिलते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हमको ये प्राप्त होते हैं। जो नियम जो बनाए हैं, जो कर्म का जो नियम बनाया है, ये भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन भगवान सुख दुख नहीं बनाते, सुख दुख बनाते इन द सेंस कि इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन हम खुद चूज कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता और हमारे आचार्य निर्देश के साथ काम करेंगे, हमेशा हम आगे बढ़ेंगे और जो नेगेटिव क्वालिटीज है उनसे हमको मुक्ति मिलेगी। लेकिन इनका जो ओरिजिन है, हम कह रहे हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो मेरे द्वारा, हम कह रहे हैं जीवों के अच्छे बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है। यहां पर उनका वर्णन किया गया है, इसमें बहुत डिटेल में है।
सिर्फ एक पूरा पढ़ लेते हैं, हम आज पूरा पढ़ सकते हैं बाद में। बुद्धि का अर्थ है निरक्षीर विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्म पदार्थ को जान लेना। इसका प्रपोर्ट बहुत बड़ा है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निरक्षीर मीन्स जो काम की चीज है, जो काम की चीज नहीं है, उसके बारे में विवेक, जिसको कहते हैं विवेक। और ज्ञान का वास्तविक अर्थ है आत्मा और मटेरियल, मीन्स शरीर और आत्मा का ज्ञान, जो हमने देखा अभी। हमको जो यूनिवर्सिटी से ज्ञान मिलता है वो केवल मटेरियल नॉलेज होती है, यहां पर वो ज्ञान स्वीकार नहीं किया गया है। ज्ञान का अर्थ है शरीर और आत्मा के अंतर को जानना। इस तरह से पूरे डिटेल में प्रभु जी समझाया है, बट वी कैन नॉट रीड दिस फुल। अभी भगवान अपने बारे 7 चैप्टर तक केवल अपना उद्गम बता रहे हैं, किन किन चीज का उद्गम हो। सप्तर्षि गण और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु, मनु इस मानव जाति के पूर्वज, मनु मीन्स जिनसे ये मनुष्य की सत्ता आई है, मानव समाज आया है, सब मेरे मन से उत्पन्न है। और विभिन्न लोकों में वास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं, और सारे जीव जो हैं उनका उद्गम भगवान ही है। कोई चीज, किसी चीज का एग्जिस्टेंस भगवान के बिना संभव नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि अगर जो भगवान ने गुण बताए हैं और इसके प्रति हम पूर्णतया आश्वस्त हैं, आश्वस्त मतलब क्या है, हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। देखिए यहां पर एक बात हम समझ लेते हैं। मन में तो डाउट बना रह सकता है अपनी साधन की स्टेज में, ये तो है, अभी भी है। लेकिन हमारी बुद्धि में अगर ये निश्चित है, जो भगवान अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं, जो क्वालिटीज बता रहे हैं, उद्गम बता रहे हैं अपने आप को, अगर हमारे मस्तिष्क, हमारी बुद्धि में हमने बैठा के रखा है, मन में अनुभव नहीं हुआ है अभी, बुद्धि में है, तो अगर ऐसा है, इसका जो प्रूफ है वो क्या है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। मीन्स हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। भगवान के जो साधन भक्ति, देखिए जो भक्त बन गया है, जिसके मन में बिल्कुल भी रेष्ट मात्र संदेह नहीं है, मन में भी, तो वो तो भक्ति करेगा ही, उसका तो स्वाभाविक गुण है। लेकिन जिनका मन पूरी शुद्ध नहीं हुआ, जैसे हम लोग हैं, हमारा मन पूर्ण शुद्ध नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि में एक बात बैठी हुई है, तो हम भक्ति योग में तत्पर रह सकते हैं। हमारी बुद्धि में इस प्रकार कोई संशय नहीं होना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये जो अप टू 7 हमने देखा, भगवान ने अपने उद्गम स्थान पर बताया। अभी जो 8 से 11 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर 10 का। इसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भगवद गीता। ये श्रीमद् भगवद गीता का इसेंस है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। 8, 9, 10, 11 ये भगवद गीता का सारांश है, समस्त भगवद गीता का सारांश है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भक्त पढ़ना चाहते हैं केवल ट्रांसलेशन, कोई भक्त पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए जी, आप बोलिए। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं, वह मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा के तत्पर रहते हैं। यस, तो ये जो भगवान ने अभी अपने बारे में ज्ञान दिया, तो जो ये जानते हैं, देखिए मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूं। मेटीरियल वर्ल्ड्स एंड आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स,
इनका जो मुख्य उद्गम स्थान है वो भगवान है। प्रत्येक वस्तु में उसे उद्भूत है। इसलिए हम कहते हैं ना कि भाई कण कण में भगवान। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस भगवान के बिना संभव नहीं है। हमने पहले भी वो चर्चा की थी कि जितनी भी जो निर्जीव चीजें हैं, जड़ चीजें हैं, उसमें भगवान की सत शक्ति है, इटर्निटी, शाश्वत। कोई भी चीज जो है भगवान, कोई भी चीज इस सृष्टि में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट भी नहीं कर सकते। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ये साइंस का भी सिद्धांत है। नथिंग कैन बी क्रिएटेड, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये भगवान की सत शक्ति, जितने भी जड़ चीजें हैं, निर्जीव चीजें हैं, जो सो कॉल्ड निर्जीव, वैसे निर्जीव नहीं है, उनमें मोशन होती है, लेकिन जो हम साधारणतः निर्जीव समझते हैं उनमें भगवान की सत शक्ति है। जो पशु योनि है, जो मनुष्य योनि है, जो जीव योनि है, जो जीव कैटेगरी के व्यक्ति हैं, वो उनमें सत शक्ति भी है और चित्त शक्ति भी है, चेतना है। और जो मनुष्य योनि है, पशु योनि में मनुष्य योनि भी आ गई, आई मीन पशु प्लस जो 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 सजीव है, निर्जीव नहीं है, तो वो जो मनुष्य योनि है उसमें सत्य भी है, चित्त भी है और ब्लिस भी है, आनंद भी है। ये आनंद केवल हम मनुष्य योनि में ही प्राप्त कर सकते हैं, पशु योनि में नहीं प्राप्त कर सकते। सुख आनंद के बराबर सुख आनंद नहीं है। सुख भौतिक सुख होता है और आनंद ये केवल भगवान के सुख में ही, भगवान की सेवा में ही हमको मिलता है आनंद। और इसका अनुभव केवल हम मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा जानता है वह बुद्धिमान है और क्या करता है, वह मेरी प्रेमा भक्ति में लगता है। कैसे? हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होता है। भक्ति भाव समन्विता इति मत्वा भजन्ते माम बुधा, बुद्धिमान, भाव समन्विता, भाव के समन्वित होकर प्रेमा भक्ति में भगवान के तत्पर होते हैं। यहां पर जो वर्ड है मत्वा, इसको हम जान करके भी ले सकते हैं और मान करके भी ले सकते हैं। जानते अभी हम नहीं है, बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं। हम बुद्धि से जानते हैं कि हमको अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे में मानने की शक्ति दी है भगवान ने, तो ये हम मान लेते हैं अगर, तो भी हम भगवान की भक्ति में तत्पर हो सकते हैं। इति मत्वा, ऐसा मानकर, तो हमको कुछ नहीं करना है, ये बात भगवान की सही मानकर, जो भगवान ने स्वयं बोली है उसको सही मानकर भगवान की भक्ति में तत्पर हो सकते हैं। हरे कृष्णा। उसका क्या लक्षण है? जो भक्त भक्ति में तत्पर होते हैं उसका लक्षण क्या है? मच्चिता मद्गत प्राणा बोधियन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, मीन्स उनके चित्त हमेशा मेरे में रमे रहते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। अगर हम वो करते हैं तो, अगर भगवान को ऐसा जानते हैं या मानते हैं और उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो ये लक्षण होंगे उसके, ये शुद्ध भक्त के लक्षण हैं। उनके विचार मेरे में वास करते हैं, मीन्स हमारे मन में चिंतन जो है, विचार जो है, वो भगवान के अलावा कुछ नहीं होंगे। उनके जीवन मेरी सेवा में, भगवान के सेवा में अर्पित होता है और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। कथयन्त से माम नित्यम बोधयन्त परस्परम, एक दूसरे को। दैट्स इट। जरूरी नहीं है कि हम 50 लोग बैठ के बात करें। 50 लोग बैठ के बात करते हैं हम लोग, इट्स नॉट नेसेसरी। 2 भक्त आपस में मिलते हैं, लेकिन स्टॉप टॉकिंग, वो सत्संग है। बोधयन्त परस्परम कथयन्त से माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और मेरे विषय में देखिए, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। परम संतोष और आनंद, तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसमें प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हमें समझने के लिए।
देखिए लास्ट पैरा देखेंगे हम यहाँ पर। यहां बताया गया है, वहीं बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है। देखिए पौधा जो है ये, जब हम, जैसे आप लोग अभी गुरु महाराज से दीक्षा लेने जा रहे हैं, आश्रय लेने जा रहे हैं, तो हमारे हृदय में भक्ति लता का बीज बोते हैं गुरु महाराज जी। वी गेट दिस भक्ति लता बीज, और जब इसको श्रवण और कीर्तन और भक्ति के विविध कार्यों द्वारा इसका सिंचन करते हैं, इसको सींचते हैं, इस पौधे को सींचते हैं, तो बढ़ता है। तो जब ये पौधा पूर्ण हो जाता है तो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है और मनुष्य पूर्णतः भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता, जिस प्रकार कि मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। लास्ट पॉइंट वो देखेंगे, यहां से देखेंगे, श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान और उसके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। प्रभु जी समझा रहे हैं, जैसे प्रेमी और प्रेमिका आपस में मिलते हैं तो उनको एक आनंद प्राप्त होता है, सिंपली बाय मीटिंग, सिंपली बाय हैविंग एसोसिएशन। इसी तरह से जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो श्रीमद् भागवत के कथा को श्रवण करने से और पठन करने से, बोलने से, कीर्तन करने से उसको उस तरह का दिव्य आनंद मिलता है। हरे कृष्णा। फिर कहते हैं, पहले श्लोक में बताया कि जो यह जानते हैं वो मेरी भक्ति करते हैं। दूसरे श्लोक बताया कि वो भक्ति कैसे करते हैं। अब बता रहे हैं भगवान, दो श्लोक बताएंगे कि अगर ऐसी भक्ति करते हैं तो क्या होता है। भगवान की कृपा होती है हमारे ऊपर। कैसे? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। हरे कृष्णा। तेषां सतत युक्तानां, जो पहले हमने देखा, इसके पहले वाले श्लोक में देखा, मच्चिता मदगत प्राणा, जो हमने देखा, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम, असली बुद्धि, असली ज्ञान भगवान प्रदान करते हैं। किस तरह का? ये न माम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं? जो भगवान में मच्चिता मदगत प्राणा है, जो भगवान की सेवा में निरंतर प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं, उनको भगवान बुद्धि योग देते हैं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। और इसी नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी का, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजम तमय अहम अज्ञान जन तमय नाश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। ये चतुश्लोक भगवद गीता का लास्ट श्लोक है। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग कैसे देते हैं? बुद्धि योग देते हैं हर व्यक्ति के हृदय में, हमारे आत्मा के साथ में, हमारे हृदय में हमारी आत्मा है और साथ में परमात्मा है। तो चाहे कोई व्यक्ति भक्त है, चाहे कोई व्यक्ति दुष्ट है, चाहे कोई नास्तिक है, आस्तिक है, हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा है। ओके? लेकिन जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है तो भगवान उस ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा, नॉर्मली हमारे हृदय में अभी बहुत सारी इच्छाओं का आवरण है,
चढ़ा हुआ है, मैला है, उस आवरण दूर करने के लिए भगवान प्रकाश ज्ञान का दीपक जलाते हैं। ज्ञान का जो वास्तविकता हमने देखा अभी, शरीर संबंधित ज्ञान, इसका अनुभव होता है हमको। अज्ञान जन अंधकार को दूर करता है। अज्ञान को दूर करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र साधन है। और भगवान की भक्ति करते हैं तो ये ज्ञान और वैराग्य इस भक्ति के बाई प्रोडक्ट्स है। मीन्स भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं तो हमको ज्ञान का अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमको जो प्रयास करना पड़ेगा वो केवल भक्ति का ही करना पड़ेगा। ये बात ध्यान देने की है। कुछ लाइन इसमें देखते हैं। देखिए, कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। जहां कृष्ण तहां नहीं माया, जहां माया तहां नहीं कृष्ण। ज्ञान और अज्ञान एक साथ नहीं रह सकते, प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रकाश है वह अंधकार नहीं हो सकता। तो कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है। तो अभी हम शुद्ध भक्त नहीं भी बने हैं तो भी अगर हम भक्ति के कार्यकलापों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो हमारी भी ये स्टेज आ सकती है। शनै शनै हमारी अशुद्धि दूर हो रही है। करोड़ों जन्मों के, देखिए, करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कल्मश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, आवरण चढ़ जाता है हमारे। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप या भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता है और न तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त को भक्ति के प्रेम में प्रसन्न होकर भगवान स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। ये भगवत गीता का उपदेश सार है। ये 4 श्लोक हमने देखे, ये भगवत गीता का इसेंस है, सारांश है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है और जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं मनुष्य सारे भक्ति प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो ये जब अर्जुन ने सुना तो अर्जुन उसको अब समर्थन करता है, इसका अनुमोदन करता है, सपोर्ट करता है। अर्जुन वाच है, कोई भक्त पढ़ सकते हैं इसको? ये अर्जुन का सेंटेंस है, कोई भक्त पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। यस यस। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्ये वजं विभुम आहुस्त्वामृषय सर्वदेवर्षि नारद दस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। आप सब हिंदी अनुवाद पढ़ने का कृष्णा। आगे से अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी
मुझसे प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू नाउ। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया तो वो अर्जुन जो है उसका सपोर्ट कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, नित्य दिव्य अजन्मा। और जितने भी ऋषि हैं, जो मुख्य ऋषियों के नाम यहाँ पर दिए हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और आप भी मुझे कह रहे हैं। तो हमारे आचार्य भी जब कोई बात कहते हैं तो वो शास्त्रों का उदाहरण देकर उस बात को पुष्ट करते हैं। कई बार भगवान भी जब भगवद गीता में देखेंगे कोई बात जब कह रहे हैं तो वो किसी न किसी एग्जाम्पल लेके कहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी हम ये उदाहरण देखते हैं कि ये दे गिव सपोर्ट टू देयर स्टेटमेंट। हम लोग अपने मन से कोई बात नहीं कर सकते हैं जब तक ये शास्त्रों में वर्णित नहीं किया गया। दिस इज द मेन पॉइंट टू बी अंडरस्टूड। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। देखिए यहां पर एक दो पॉइंट देखेंगे हम। भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि हम अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली है। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। तो अर्जुन ने ये बात अभी पुष्ट की है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि हमको भी अर्जुन के इस बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए। हरे कृष्णा। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। फिर वो कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, वैसे तो सारे श्लोक इंपॉर्टेंट भगवत गीता की, बट स्टिल, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। देखिए, इसके पहले भगवान ने स्टेटमेंट दिया कि मैं उद्गम हूं, मैं सब जगह रहता हूं, सब मेरे से उद्भूत है। तो भगवान अभी अर्जुन कह रहे हैं कि ये आपकी जो विभूतियां हैं, जो ऐश्वर्य हैं, इनके बारे में डिटेल्ड बताएं। आई थिंक देयर इज वन मोर श्लोका। हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं वो? हे कृष्ण परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो देखिए, अर्जुन तो जो भी प्रश्न कर रहा है, अर्जुन के मन में न तो इस बात का कोई डाउट है और न इसमें वो पूर्णतः शुद्ध भक्त है। लेकिन ये जो प्रश्न किया है, ये हम जैसे व्यक्तियों के लिए किया है कि हमने ये बात सुन तो ली कि सबके उद्गम है, ये है, महानतम है, वो है, लेकिन इसको डिटेल में सुनना चाहते हैं अर्जुन, ताकि हमारे दिमाग में और उतर सके और हमको एक साधन मिल सके। हे कृष्ण परम योगी, मैं किस तरह आपका नित्यंत करूं, कि मैं कैसे, भगवान करे कि मन बहुत सदैव मेरा स्मरण करो, सदैव कैसे करूं, किस किस रूप में मैं आपको जान सकता हूं, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है। फिर कह रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य योग शक्ति का वर्णन करें। आपने 2 बार वर्णन कर दिया, फिर भी जो तृप्त नहीं हुए, वो कह रहे हैं कि आप अपने ऐश्वर्य का विस्तार से वर्णन करो।
मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, कभी तृप्त नहीं होता। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, कथा, श्री भगवान का नाम, कीर्तन, ये ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा व्यक्ति तृप्त नहीं होता है। जैसे हमको रसगुल्ला बहुत पसंद है और हम रसगुल्ला खाना शुरू कर देते हैं, 1 खाया, 2 खाया, 5 खाए, 10 खाए, 15 खाए, बहुत अच्छा लगता है हमको, बाद में नहीं खा पाएंगे चाहे वो कितना अच्छा लगे, हम एकदम तृप्त हो गए, आई कैन नॉट टेक मोर, यू बिकम फुल सेटिस्फाइड, नो मोर। लेकिन ये जो बात है ये भगवान के विषयों के ऊपर लागू नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक श्लोक कोट किया है श्रीमद् भागवतम से, वयम तो उत्तम श्लोक विक्रमे जिस श्रमतारस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, वयम तुन्ने वित्रप्याम, मैं तृप्त नहीं होता हूं। उत्तम श्लोक विक्रमे, उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे मीन्स हर मोमेंट पर, हर स्टेप पर उनको एक नया दिव्य आनंद मिलता है। इसलिए हम कहते हैं नव यौवनम च, भगवान का एक विशेषण है नव यौवनम च। उनका रूप जो है चाहे कितनी बार भी देखें हमको हमेशा नया दिखेगा, नेवर सेम अगेन। तो हमारा जो रस है, जो आनंद है, उसमें हमेशा बढ़ता रहता है। रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, कभी तृप्ति नहीं होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो आध्यात्मिक विषय है उनके बारे में विचार करते रहने, उनके बारे में चिंतन करते रहने से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए परीक्षित महाराज ने कहा था सुखदेव गोस्वामी को कि आप श्रीमद् भागवत कथा मुझे सुना रहे हैं, मुझे न तो भूख है, न नींद है, न प्यास है, और मैं किसी भी तरीके से मुझे थकान का अनुभव नहीं हो रहा है। 7 दिन और 7 रात कंटिन्यूअस सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनी, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, तो कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, शारीरिक कष्ट नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, अभी श्री भगवान वाच है, श्री भगवान ने कहा हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। वह कह रहे हैं कि भाई सारे ऐश्वर्य तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मुख्य ऐश्वर्य हैं उन रूपों का मैं वर्णन करूंगा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम अस्य मध्यम से भूतानाम अंतम एवच। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। ये भगवान ने शुरू किया बना विस्तृत डिटेल बताना, जो कि हमने देखा ऑलरेडी कि भगवान हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में कुछ बातें और बताई है जो हमको समझने की जरूरत है। ये जो सृष्टि का जो निर्माण होता है, ये भगवान के 3 एक्सपेंशंस हैं। पुरुष अवतार कहते हैं उनको, पुरुष रूप में अवतार है भगवान के 3 विष्णु अवतार है। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। जो महाविष्णु हैं या जो कारणोदक्षाय विष्णु हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है, ये हम कह सकते हैं। जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं वो एक ब्रह्मांड की आत्मा है।
जो महाविष्णु है वो संपूर्ण ब्रह्मांडों की आत्मा है, क्योंकि उनके वो कर्ण सागर में शयन कर रहे होते हैं और उनके पोर्स से, जो हमारे रोए होते हैं, पोर्स ऑफ द हेयर, उनसे अनेक प्रकार के ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। उस हर एक ब्रह्मांड में देन उनका एक्सपेंशन गर्भोदक्ष विष्णु एंटर करते हैं। वो आधे भाग में लेट जाते हैं। उनके हृदय से, उनके नाभि से एक कमल का फूल निकलता है, स्टेम होता है उसका, नाभि से कमल का स्टेम निकलता है और आगे एक कमल का फूल होता है, उसको ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो जो गर्भोदक्ष विष्णु हैं वो एक ब्रह्मांड के आत्मा स्वरूप है। और फिर ब्रह्मा जी इस सृष्टि का रिक्रिएशन करते हैं। देखिए, क्रिएशन जो है वो तो भगवान ने कर दिया ऑलरेडी। प्राइमरी क्रिएशन भगवान ने कर दिया। जितने भी मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म तत्व, सारे मात्र तन मात्रा इंद्रिय विषय सब क्रिएट कर दिए गए। उनको मैनिपुलेट करके ब्रह्मा जी जो है विभिन्न प्रकार के जीव बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के चर और अचर वस्तुएं क्रिएट करते हैं ब्रह्मा जी, सेकेंडरी क्रिएशन। और हर चर अचर, हर व्यक्ति के, हर वस्तु के, हर कण के अंदर इनका जो एक्सपेंशन है क्षुद्र विष्णु रूप में, हरि के रूप में, परमात्मा के रूप में इनका एक्सपेंशन है, वो हर व्यक्ति के हर कण के अंदर विद्यमान रहता है, जो हमने देखा ऑलरेडी। कण कण में भगवान देखा, क्योंकि हर कण में भगवान की शक्ति है। तो एवरी एटम, एवरी जीव हैज गॉट इंडिविजुअल परमात्मा एक्सपेंशन, जिसको हम हरि के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 पुरुष अवतार हैं, भगवान के एक्सपेंशन जो है वो इस संपूर्ण सृष्टि के निमित्त बनते हैं। हरे कृष्णा। अभी भगवान जो है, अब यहाँ पर जो इसका जो टॉपिक क्या आ रहा है कि जो भी चीज हमको यूनिक या वैभव युक्त, यूनिक, महिमामयी, जिसके कारण हमको किसी व्यक्ति में या वस्तु में या परिस्थिति में हमको जो स्पेशलिटी दिखाई देती है, विशेषता दिखाई देती है, तो वो कहते हैं उसका कारण मैं हूं। ये क्यों बता रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट का प्लेयर है, फुटबॉल का प्लेयर है, कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत बलशाली है, तो जब हम उसको देखते हैं तब हमारे मन में विचार आना चाहिए कि ये जो गुण है उसका, बल है, पौरुष है, सुंदरता है, जो भी विशेषता है जो हमको अट्रैक्ट करती है, ये विशेषता जो है ये भगवान को रिप्रेजेंट करती है। एनीथिंग स्पेशल टू विच वी फील अट्रैक्टेड, वो भगवान की शक्ति का रूपांतरण है, भगवान की शक्ति का प्राकट्य है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कह रहे हैं यहां पर, मैं आदित्य में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। हरे कृष्णा। तो पानी। तो देखिए 12 आदित्य कहे जाते हैं, उनमें सबसे महान आदित्य है वो है विष्णु, भगवान कृष्ण की एक्सपेंशन है। जो हम प्रकाशमान चीजें देखते हैं अपनी आंखों से, उनमें सबसे ज्यादा प्रकाशमान चीज क्या है? सूर्य। मरुत, ये जो वायु होती है, एक्चुअली ये 50 तरह की वायु कही जाती है, प्रभा जी ने प्रपूर्ण बताया है। उसमें जो मरीचि नाम की जो वायु है वो भगवान का शक्ति का प्राकट्य है। और नक्षत्र जो हम देखते हैं उनमें चंद्रमा भगवान का शक्ति का प्राकट्य है।
हरे कृष्ण। ओके, तो नक्षत्रों में मीन्स जो सबसे अधिक तेजस्वी जो नक्षत्र दिखाई देता है हमको वो चंद्रमा है। तो हम कह रहे हैं कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। तो इसमें पढ़ देख लेते हैं हम लोग। वेदानां सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना मैं हूं। अच्छा, पूरा बोल नहीं दिया है। ओके, सामवेद में विभिन्न देवताओं द्वारा जो भगवान की स्तुति गाई गई है उसका वर्णन है। और देव स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, हम जानते हैं। उनका जो राजा, उनका जो प्रधान है वो इंद्र है। तो वो रिप्रेजेंटेशन है भगवान का। इंद्रियां, मन हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन की जो इंद्रियों की लगाम है वो मन के हाथ में रहती है। इंद्रियों में मन हो और समस्त जीवों में चेतना शक्ति हो। क्योंकि जीव में अगर चेतन शक्ति नहीं होगी तो जीव वो बेकार है। तो जो भी विशेषता है, जो भी मुख्य इसेंस है, वो भगवान की शक्ति का हमको देखना चाहिए। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष राक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखनाम अहम। समस्त रुद्रों में शिव हूं। 11 रुद्र बताए जाते हैं, उन प्रमुख शिव हैं। यक्ष और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूं, वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में मेरु हूं। तो जो सबसे विशेष होता है किसी भी चीज में, वो भगवान की शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति को जानो। क्योंकि बृहस्पति जो है वो इंद्र के पुरोहित है। इंद्र जो है स्वर्ग का राजा है, तो उसका जो पुरोहित होगा वो सबसे महत्वपूर्ण पुरोहित होगा। तो पुरोहितों में सबसे मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूं। सेना नायकों में सेनापति कार्तिकेय, देवताओं की सेना का जो सेना नायक है, सेनापति है, वो कार्तिकेय है। षड्भुजधारी कार्तिकेय शिव के पुत्र है। और सब जलाशयों में समुद्र हो। समुद्र में जो जलाशय जो जल को धारण करते हैं, ऐसे बहुत सारे नदी तालाब, उनमें समुद्र सबसे बड़ा होता है। तो जलाशयों में समुद्र हो प्रधान हो। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूं और समस्त अचलों में हिमालय हूं। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ हूं। यज्ञ कई प्रकार के हमने चैप्टर 4 में देखे हैं ऑलरेडी, कई प्रकार के यज्ञ देखे हैं। तो भगवान कह रहे हैं जो जप यज्ञ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कृष्ण का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। ये देखिए समस्त यज्ञों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप कृष्ण का सर्वाधिक रूप है। कभी कभी पशु यज्ञ की संस्तुति की जाती है, किंतु हरे कृष्ण में हिंसा का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सबसे सरल तथा शुद्धतम यज्ञ है।
समस्त जगत में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समस्त जगत में जो कुछ शुभ है वह कृष्ण का रूप है। यहां पर चूंकि यज्ञ की बात आई है तो एक बात समझ लेते हैं कि पूर्व काल में पशु यज्ञ भी होता था, वो भी हमारे वेदों में संस्तुत है। इस कलयुग में वो संस्तुत नहीं है। इसका एकमात्र कारण यह है कि इनफैक्ट पहले जिस पशु की बलि दी जाती थी यज्ञ में, वो यज्ञ जो होता था उसके जो पुरोहित होते थे, जो यजमान होते थे, सामग्री होती थी, वो पूर्णतया शुद्ध होती थी, पूर्ण शुद्ध यज्ञ होता था। उस यज्ञ में करने से जो जिस पशु की बलि दी जाती है उस पशु को या तो सीधा मोक्ष मिल जाता था, वैकुंठ की प्राप्ति होती थी, या उसको मनुष्य जीवन की प्राप्ति होती थी। क्योंकि पशु जीवन एक तरह से भोग योनि होता है, कर्म योनि नहीं होता। तो पशु योनि में हम अपने भोगों को भोग करते हैं, हमारे कर्म को काटते हैं, नया कर्म नहीं करते। तो जैसे जैसे हमारे कर्म करते हैं और एक लेवल पर पहुंचते हैं तो हमको मनुष्य योनि मिलती है, हमारा विकास होता है क्षणिक काल में, क्या बोलते हैं, क्रमशः धीमे धीमे विकास होता है, एंड देन वी गेट मनुष्य योनि। हमारी मनुष्य योनि जो हमारा मनुष्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दुर्लभ है। बार बार हमारे आचार्य लोग हमको समझाते हैं, बड़ी मुश्किल से हमको मनुष्य जन्म मिला है, उसको वेस्ट नहीं करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसका सदुपयोग करना है इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन और भगवान के प्रति संबंध की प्राप्ति, भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति। तो कहते हैं कि भाई ठीक है, पशु यज्ञ में तो उसका बेनिफिट तभी मिलेगा जबकि पूर्णतया शुद्ध हो, यजमान भी शुद्ध हो, होता भी शुद्ध हो, यज्ञकर्ता भी शुद्ध हो, ब्राह्मण भी शुद्ध हो, चरण शुद्ध हो, तब। लेकिन जब यज्ञ में क्या है, ये इतना शुद्ध है कि ये जब करने वाले को भी शुद्ध कर देता है। खुद तो शुद्ध है ही, तो जब करने वाला जो अशुद्ध होता है उसको भी शुद्ध कर देता है। अगर स्थान अशुद्ध है उसको भी शुद्ध कर देता है। पूर्ण शुद्ध हो, भगवान कृष्ण का नाम जो है पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो, ये पूर्ण शुद्ध है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष हो ही नहीं सकता। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूं और देवर्षियों में नारद हूं। मैं गंधर्वों में चित्र रथ हूं और सिद्ध मुनों में, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। अगेन छोटा सा पटपोट हम देख लेते हैं। अश्वत्थ वृक्ष सबसे ऊंचा सुंदर वृक्ष है, जिसको हम संस्कृत भाषा में पीपल कहते हैं। अश्वत्थ, जिसे भारत में लोग नित्य प्रति नियम पूर्वक पूजते हैं। देवताओं में नारद विश्व भर के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं और पूजित होते हैं, इसलिए देवर्षियों में नारद भगवान की शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है। भगवान के नारद मुनि को भगवान का शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, भगवान की भक्ति का आवेश तत्व है। इस प्रकार वे भक्ति रूप में कृष्ण के स्वरूप हैं। गंधर्व लोग ऐसे निवासी पूर्ण है जहां जो बहुत अच्छा गाते हैं। गंधर्व मीन्स जो बहुत अच्छे गायक हैं। ऐसे में चित्ररथ सर्वश्रेष्ठ गायक है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। गंधर्वों में चित्ररथ। सिद्ध पुरुषों में देवहूति के पुत्र कपिल मुनि कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, वे कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। जो देवहूति कपिल संवाद आता है, कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र के रूप में कपिल भगवान का अवतार है, अंश अवतार है। कपिल भगवान के अंश अवतार हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 में आता है। वहां यहाँ पर वही कपिल बताया, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा मानो और अमृत के लिए समुद्र मंथन के उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूं और मनुष्यों में राजा हूं। देखिए, ये जो ऐरावत हाथी
और उच्च श्रवा घोड़ा, ये समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ था, जब देवता और असुर मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे। सबसे पहले विष प्राप्त हुआ, वो शिव जी ने धारण किया। उसके बाद में बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए, बहुत सारी वस्तुएं आई, और फिर अमृत आया। तो अमृत के साथ भी कुछ जीव भी आए थे, जैसे उच्चेश्वर नामक घोड़ा और ऐरावत नामक हाथी। तो चूंकि ये दोनों पशु अमृत के साथ उत्पन्न हुए थे, ये देखते हैं हम, अतः इनका विशेष महत्व है और ये कृष्ण के प्रतिनिधि है। मनुष्यों में राजा कृष्ण का प्रतिनिधि है, क्योंकि कृष्ण ब्रह्मांड के पालक हैं और अपने देवी गुणों के कारण नियुक्त किए गए राजा भी अपने राज्यों के पालन करता है। जैसे कृष्ण जो है संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं, वैसे राजा इज सपोज टू मेंटेन, जो उनकी प्रजा है उसका पालन राजा का जिम्मेदारी है। तो वो भगवान के द्वारा नियुक्त होते हैं, उनमें भी वो देवी गुण कहलाते हैं, होते हैं। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, भगवान राम जैसे राजा अत्यंत धर्मात्मा थे, जिन्होंने हर प्रजा का सदैव कल्याण सोचा। वैदिक साहित्य में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया है, किंतु इस युग में धर्म के ह्रास होने से राजतंत्र का पतन हुआ, अनंतः विनाश हो गया। किंतु यह समझना चाहिए कि भूतकाल में लोग धर्मात्मा अधीन होकर अधिक सुखी थे। मीन्स वो जो हमको समझा रहे हैं कि आजकल हमको सो कॉल्ड फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, वोटिंग, देश सारे फ्रीडम है, लेकिन अब सुखी नहीं। पहले जब राजा धर्मात्मा कैटेगरी हुए करते थे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसे थोड़ी देर बताया यहाँ पर, तो उनकी जो प्रजा थी उनके अधीन थी, स्वतंत्र नहीं थी। प्रजा राजा की अधीन होती है, लेकिन वो अधीन रहकर भी सुखी थी, क्योंकि वो राजा धर्मात्मा था। हथियारों में वज्र हूं, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, और सर्पों में वासुकी हूं। वज्र जो है सबसे अधिक बलशाली हथियार होता है, इसलिए वह कृष्ण की शक्ति का प्रतीक है। गायों में सुरभि, सुरभि गाय भगवान के धाम में पाई जाती है। उसे जितनी मर्जी जो चीज हम प्राप्त कर सकते हैं, दूध तो प्राप्त कर ही सकते हैं, इस जगत में ऐसी गाय नहीं मिलती हमको, भगवान के पास ऐसी गाय हैं। और एक इसमें जो कंदर्प काम वासना है, तुम समझना चाहिए। देखिए, जो काम का जो मुख्य उद्देश्य है वो अच्छी संतान को उत्पन्न करना होता है। तो जो अच्छी संतान के उत्पन्न हेतु शास्त्रोक्त विधि से किया गया जो काम है, वो भगवान का प्रतीक है, सिंबॉलिक, भगवान को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जिसका पर्पस केवल हमारी इंद्रिय तृप्ति है, वो भगवान का प्रतीक नहीं है। मीन्स शास्त्र विहित, धर्म विहित, धर्म के अंतर्गत जो काम है वो भगवान का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त जो काम है वो भगवान का प्रतीक नहीं है। अनेक फणों और नागों में अनंत हूं, और जलचरों में वरुण देव हूं, पितरों में अर्यमा हूं, और नियमों के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यम हूं। नाग जो है उसमें बहुत सारे फण होते हैं, तो जो अनंत नाम का जो नाग है वो सबसे प्रधान होता है। बहुत सारे फण होते हैं अनंत, जो संकर्षण के भी रूप कहे जाते हैं, बलराम जी के रूप कहे जाते हैं। पितरों के अधिष्ठाता अर्यमा है, वो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। और जो यमराज जो हैं वो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वो दुष्टों को दंड देते हैं, वो भगवान के भक्त हैं।
उनकी ड्यूटी है, थैंकलेस जॉब। यम जो धर्मराज हैं, यमराज जो हैं, उनका जॉब है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको दंड करना। तो दंड देने का जो कारण जो है उनका शुद्धिकरण है, दुखी करना नहीं है। ये हमको समझना चाहिए। ये जो विधान बनाया गया है नरक लोक का दुख भोगने का, ये विधान जो है, इसका जो प्रयोजन है वो हमको कष्ट देना नहीं है, हमको एलिवेट करना है, हमारा शुद्धिकरण करना। दैत्यों में मैं प्रहलाद भक्त हूं, सॉरी, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं और दमन करने वालों में काम हूं, पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। दैत्य जो हैं वो जनरली आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जो दैत्य फैमिली में आए प्रहलाद महाराज, हम सब उनको जानते हैं, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, लेकिन वो भगवान के महान भक्त हैं, तो दैत्य विशेष हो गया। इसलिए दैत्यों में अगर हम देखना चाहें तो भगवान को अगर दैत्यों में देखना चाहें तो प्रहलाद को देख सकते हैं। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। दमन करने वालों में काम हूं, मीन्स कंट्रोल, काल। देखिए वैसे तो बहुत सारे कंट्रोलर हैं, लेकिन काल, समय एक ऐसी चीज है जो सबको कंट्रोल कर देती है। सूनर और लेटर एवरीथिंग चेंजेस, एवरीथिंग हैज टू डाई। इस भौतिक जगत में कोई चीज परमानेंट, बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े रजवाड़े हुए, आज कोई नाम निशान नहीं। काल एक ऐसी शक्ति है, ये भगवान को, काल शक्ति जो है ये भगवान का रिप्रेजेंटेशन। ये हम चैप्टर 11 में दोबारा देखेंगे। पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं, जो सबसे विशेष होते हैं। समस्त पुत्र करने वालों में वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मछलियों में मगर हूं और नदियों में गंगा हूं। तो जो भी सबसे विशेष होता है वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं और तर्क शास्त्रियों में निर्णायक सत्य हूं। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। देखिए इसमें यहां पढ़ते हैं, उच्च विद्या के लिए ज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, यथा चारों वेद, 6 वेदांग, वेदांत सूत्र, तर्क ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, पुराण, अलग कैटेगरी है। इस प्रकार कुल 14 प्रकार के ग्रंथ हैं। इसमें से अध्यात्म विद्या संबंधी ग्रंथ, विशेष रूप से वेदांत सूत्र, कृष्ण का स्वरूप है। देखिए वेदांत जो कहा गया है, वेद बहुत सारे हैं, तो व्यास जी ने जब वेदों की रचना की बहुत विस्तृत हो गए, किसी एक आदमी पढ़ने की बस की बात नहीं थी, 4 को डिवाइड किया फिर बहुत बड़े रहे। तो उन वेदों का पर्पस, इसेंस को जानने के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। वेदांत सूत्र वो भी बहुत बड़ा हो गया और वो भी बहुत डिफिकल्ट था समझने के लिए, उसका वेदांत सूत्र भी। तो उस सूत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, उस सूत्र को समझने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम समस्त वेदों का सार है। समस्त का जो है वो श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता समस्त वेदों के ज्ञान का सार है। इस ज्ञान के सार को जानने के बाद जो आदमी करता है भगवान की भक्ति, जो अभी हमने देखा,
उसका चित्रण श्रीमद् भागवतम में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा किया गया है। यही वेदांत सूत्र है। अक्षरों में मैं आकार हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं, मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूं। ठीक है, पढ़ते हैं, छोटा ही है। अकार, अकार मीन्स जो संस्कृत वर्णमाला में जो पहला अक्षर है अ आ ई उ, जो पहला अक्षर है अ, ये समस्त वेद साहित्य का शुरुआत है, शुभारंभ है। एक्चुअली जो ओम जो बनता है अ उ म, उसमें अ सबसे पहले आता है, ओमकार। अकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता। किसी भी स्वर को उच्चारण करने के लिए अ की जरूरत पड़ती है, इसलिए आदि स्वर कहा जाता है, ओरिजिनल। ये जो स्वर है, अकार जो है, ये भगवान कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन है। और संस्कृत में कई तरह के सामसिक शब्द होते हैं। सामसिक मीन्स पेयर, जैसे रामकृष्ण, ये एक ही तत्व को दो शब्दों द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। राम और कृष्ण एक ही है, राम ये दो शब्द द्वंद्व कहलाते हैं। इस समास में राम और कृष्ण अपने उसी रूप में है, अतः यह समास द्वंद्व कहलाता है। समस्त मारने वालों में काल सर्वोपरि है, वह सबको मारता है। तो काल जो है वो भगवान का स्वरूप है, काल कृष्ण स्वरूप है, और समय आने पर प्रलयाग्नि में सब कुछ लय हो जाए। सृजन करने वालों में चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रधान है, अतः वे भगवान कृष्ण के प्रतीक हैं। सेकेंडरी क्रिएशन। I think quickly we can finish. I think somebody else can read it now. 34 का केवल अर्थ पढ़ेंगे। कोई बहुत पढ़ सकता है? हरे कृष्णा। को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षेमा हूँ। भाई आपको पहला ही नहीं समझा, ऐसे दोबारा बोलिए जी। मैं दोबारा बोलिए। सर्वभक्ति हाँ तात्पर्य में, हाँ ना, इतने तात्पर्य नहीं, केवल ट्रांसलेशन। मैं सर्वभक्ति मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वाले को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षेमा हूँ। हरे कृष्ण। देखिए ये हम देखते हैं। थैंक यू प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, नहीं अभी नहीं, तो रुक जाइए थोड़ा। देखिए यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक हैं। ये आप पढ़िए, ये देखिए आप यहाँ पर जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वे स्त्रीवाचक है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से तो वह होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः यह अत्यंत यशस्वी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय को स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। स्मृति केवल अनेक ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें पढ़कर आवश्यकता पड़ने पर उनको ये या बुद्धि, यह दूसरा ऐश्वर्य। अस्थिरता पर विजय प्राप्त करना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख दुख में, तो यह ऐश्वर्य क्षमा। तो ये विशेष बताए हैं प्रभुपाद जी ने, इनको एक्सप्लेन किया है कि ये गुण जिनमें होता है वो यशस्वी होता है, और ये भी भगवान की शक्ति का पढ़ रहे हैं हम। ये अगर हम किसी व्यक्ति में ये गुण देखते हैं तो हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि भगवान कृष्ण का रिप्रेजेंटेशन, भगवान कृष्ण का स्मरण होना चाहिए।
ये भी कोई पद पढ़ सकते हैं? अर्थ पढ़िए। मैं सामवेद के गीतों में बृहस्पति हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीने में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, थैंक्स। तो सामवेदों के गीतों में बृहत साम हूँ। प्रोजिया कह रहे हैं कि समस्त वेदों में सामवेद हैं। मैं समस्त वेद में जो सामवेद हैं उसमें भगवान की स्तुति गाई गई है, भगवान द्वारा, भगवान स्तुति देवताओं द्वारा। इनमें से एक साम है बृहत साम, उसकी ध्वनि सुमधुर है, जो अर्धरात्रि में गाया जाता है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान है। लय, ताल, बहुस्ती आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते। ऐसे निमित्त काल में गायत्री मंत्र, जिसका जब केवल सुपात्र ब्राह्मण द्वारा होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषतया ईश्वर साक्षात्कार के निमित्त है, इसलिए वह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म मंत्रों के लिए है। मासों में अघन मार्गशीर्ष सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस मास में खेती से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। निसंदेह वसंत ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि न तो गर्मी है और न सर्दी है। इस वर्षों में फूल भी आते हैं और वसंत ऋतु में भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं भी, उत्सव भी मनाए जाते हैं। तो ये सारे भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। जो कुछ भी विशेष है, मैं छलियों में जुआ हूं, तेजस्वियों में तेज हूं, मैं विजय हूं, साहस हूं और बलवानों का बल हूं। तो जिस भी व्यक्ति में हम एक गुण देखते हैं, तेजस्वी है, विजयी है, साहसी है, बलवान है, तो ये भगवान की शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है। वृष्णि वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन, मैं समस्त मुनियों में व्यास और महान विचारकों में उष्णा हूं। देखिए, पांडु पुत्रों में अर्जुन साथ है, वह सब पुरुषों में श्रेष्ठतम है, वह कृष्ण स्वरूप है। मुनियों अर्थात वैदिक ज्ञान पटु विद्वानों में व्यास सबसे बड़े हैं, क्योंकि जिन्होंने कलयुग में लोगों को समझाने के लिए वैदिक ज्ञान को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया। व्यास को कृष्ण का एक अवतार माना जाता है, अतः वे कृष्ण स्वरूप हैं। कविगण विद्वान किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने में समर्थ होते हैं। कवियों में उष्ण शुक्राचार्य अश्वों के गुरु थे। उष्ण मीन्स शुक्राचार्य। वे अत्यधिक बुद्धिमान और दूरदर्शी राजनेता थे, इसलिए शुक्राचार्य भी कृष्ण के ऐश्वर्य के दूसरे स्वरूप हैं। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूं और विजय के आकांक्षी हूं। जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। वैसे तो दमन के अनेक साधन हैं, किंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दुष्टों का नाश। जब दुष्टों को दंडित किया जाता है तो दंड देने वाला कृष्ण स्वरूप होता है। किसी भी क्षेत्र में विजय की आकांक्षा करने वाले में नीति की ही विजय होती है। सुनने, सोचने, ध्यान करने की गोपनीय क्रियाओं में मौन धारण ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौन रहने से जल्दी उन्नति मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो पदार्थ और आत्मा में भगवान की परापरिस्थिति में भेद कर सके। ऐसा ज्ञान साक्षात कृष्ण है।
यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त शक्ति का जनक बीज हूं। ऐसा चर साचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मीन्स भगवान की शक्ति के बगैर कोई भी चर अचर प्राणी नहीं रह सकता। छोटा सा तात्पर्य है इसका। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सबसे कारण बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। अगर हम कृष्ण की स्थिति को उपस्थित नहीं जानते हैं तो माया है। इफ यू डोंट रियलाइज प्रेजेंस ऑफ कृष्ण एनीथिंग, दैट इज माया। माया का मतलब यह वह जो नहीं है। लास्ट के 2 श्लोक देखेंगे, 3 श्लोक। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैं तुझे जो कुछ कहा वह तो मेरे अंत विभूति का संकेत मात्र है। इट इज ओनली एन इंडिकेशन। भगवान कह रहे हैं कि जो मैंने वर्णन किया है, क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत हैं, अनंत नहीं है उनका, तो जो कुछ का वो एक सांकेतिक है, सूक्ष्म स्वरूप है उसका। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। केवल एक अंश से ये जितना भी जो संसार हम देखते हैं भगवान के एक अंश से उद्भूत है। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूं। भगवान कह रहे हैं, ये लास्ट श्लोक दे रहे हैं कि अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको मैं धारण करता हूं। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। हरे कृष्ण। स्टॉप शेयर नाउ। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, कमेंट है, बात कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव जस्ट टेकन ए ब्रीफ समरी ऑफ चैप्टर 10। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी के नाम पे एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी भक्त को डाउट तो नहीं है ना? कुछ तो नहीं है ना? जी नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपका अभी कि आपने अभी समय निकाल के 10वें अध्याय का भक्तों को पठन के लिए समरी क्लास लिया प्रभु। आगे की और क्लास है आपको मैं आपको सूचित करता रहूंगा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी गुरु महाराज का आगमन होने वाला ही है। बलराम देश के लिए भक्तों के लिए बराबर समय पर खत्म हुआ है, तो आप सभी लोग यहाँ से निकल के उस जूम में ज्वाइन कर सकते हो। हरे कृष्ण। आज बलराम देश में गुरु महाराज को केक उत्सव दिखा रहे हैं, तो सारे माताजियों ने केक बना के उनको केक ऑफर करेंगे और वो विशेष कर बलराम देश के लिए आएंगे और दर्शन देख के जाएंगे। हरे कृष्ण। ठीक है सभी भक्तों से। और कि अभी एक और लिंक जो ग्रुप में शेयर की गई है अपने IB अनाउंसमेंट में, उसके अंदर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा।